बस एक मिनट एक मिनट। ये पता नहीं कौन सा खुल रहा है, समझ नहीं आ रहा। सामने आ जाए। साफ सुनाई पड़ रहा है? कोई इधर उधर की आवाज बाहर की? टीचर ठीक है, ठीक ठीक। चलो देखो, शुरू करते हैं। और आप लोगों को मतलब लिखना भी रहेगा। 1 मिनट का टाइम देंगे, 1-2 मिनट का, उसी में आप उसको लिखेंगे भी, ताकि हम उसी समय में देख लेंगे कि और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आवश्यक होगा। तो दोनों चीज़ें हैं। कुछ पहले अपने एंड से भी मैं बताऊंगा आपको। टारगेट हमारा है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स अभी फिलहाल हम जो है बताएंगे आपको। मैट्रिक्स बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं, तो अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से फिलहाल आपका रिवीजन होगा, ये मान के आप चलें। ये टारगेट ही हमारा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो मैट्रिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। कैली-मिल्टन थ्योरम आई हुई है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, बड़ा अच्छा सवाल काफ़ी बढ़िया आया है। और लीनियर अलजेब्रा आप जानते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा तगड़ा पड़ता है, उस हिसाब से मैट्रिक्स आपका काम अच्छे से बना देगा। तो मैट्रिक्स तैयार करिए। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक मैट्रिक्स में मिला है। कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर का आया है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, सिमिलर मैट्रिक्स। तो मैं एक तरफ से आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, और पहले एक तरफ से बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको जो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है उसको बताऊंगा। लेकिन लिखने वाला काम मैं आपको टाइम दूंगा, उसी बीच में मैं देख लूँगा कि क्या क्या काम होता है। तो जैसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम मैट्रिक्स अलजेब्रा है, उसमें से तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड चैप्टर है जिसमें कि सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। जैसे एक शॉर्ट नोट टाइप का आपका बनना है। सबसे पहले आप आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहते हैं? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है। बस इतना सा है ना, कि स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम आपको मौका देंगे, आप इसी साथ साथ मतलब लिखेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, क्योंकि हम ये मान के चल ही नहीं सकते हैं कि आपका सब याद है, तैयार है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना। मैट्रिक्स इफ इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहते हैं? अब ये सब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, लेकिन इन्हीं के बेस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। कब कहते हैं? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी ए डैश ए के बराबर है। ए डैश ए के बराबर, इसका मतलब रो कॉलम चेंज करें तो बदले ना। इसका मतलब होता है कि जैसे ए आई जे है एलिमेंट, तो ए आई जे को ए जे आई करें तो बदले ना। फॉर एवरी आई एंड जे लिख सकते हैं, आई और जे के सभी मानों के लिए, चाहे जो, मतलब उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहते हैं। अब बात आती है जैसे कि एग्जांपल के लिए। तो एग्जांपल के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बनानी है। डायगोनल एलिमेंट आपका फिक्स है, जैसे आपने लिख दिया 1 2 3।
देखो यहाँ पर ध्यान ही देना है, आई को जे करना है, जे को आई करना है। तो आप जैसे इस प्लेस का नाम 1 1 होता है, इसका नाम 2 2, इसका नाम 3 3, तो यार 1 1 करो चाहे 1 1 करो रहेगा वही, ये तो बदलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पर आपने 3 लिखा, तो इस पोजीशन का नाम होता है 1 2 1 2, और इसको क्या बनना है 2 1, यानी ये एलिमेंट यहाँ रहेगा। यहाँ 4 है, इसका नाम है 1 3, इसको बनना है 3 1, यानी ये यहाँ रहेगा। अगर यहाँ -5 है तो यहाँ -5 रहेगा। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। आपको हम अभी पढ़ा रहे हैं और सुबह पढ़ा देंगे तो मान चलिए मैट्रिक्स आपकी लगभग खत्म हो जाएगी। इस सिमेट्रिक ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम इसका डैश लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, तो देखो जैसे आप इसको ऐसे लिख रहे हो 3 2 -5 4 -5 3 बराबर है ना, a डैश बराबर a, बस ये हो गई सिमेट्रिक। सर कुछ दिख नहीं रहा, स्क्रीन ब्लैक है, स्क्रीन ब्लैक है, आप लोग बताओ, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ स्क्रीन ब्लैक है क्या, कुछ दिख नहीं रहा है? ये कह रहे हैं कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा, चलो ठीक है, आप लोग ये समझ में आया, रिप्लाई दो, इसको तुरंत नोट करो, टाइम ना खराब करो बिल्कुल। अब हम क्या करें, नहीं चल रहा है, मेरी गलती है। तेजी से लिखिएगा। जितना तेजी से आप लिखेंगे आप लोगों के लिए सही रहेगा, क्योंकि देखिए हम भाई हम तो जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है आप लोगों की। ये तो हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे बात आती है, अगला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई ज्यादा थोड़ा है, बहुत समय लगेगा। स्क्यू सिमेट्रिक में सब कुछ यही रहता है, बस यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग आती है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आती है। अब वो चेंजिंग क्या है, ये जरूरी है। देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ जैसे हम कहते हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आप जानते हैं, दैट इज फॉर आई बराबर जे। हम पिछले वाले कहे नहीं गए, क्योंकि वहां दोनों साइड एक है ना, 1 1 बराबर 1 1, लेकिन अब क्या अंतर है, आई बराबर जे करोगे तो ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई हो जाएगा। इसको इधर कर दो तो 2 a आई आई बराबर 0 हो गया। इसका मतलब a आई आई बराबर 0 हो गया। इसका मतलब a11 बराबर a22 बराबर डॉट डॉट बराबर a सब के सब 0। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है वो 0 होता है। कभी कभी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट्स। अब देखो बच्चा, ये मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, 1 साल पेपर से आपको ये पूरा तैयार करना ही चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम करेगा। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। फिर हम आपको इसको भी बनाना सिखा देते हैं एग्जाम्पल। बात एग्जाम्पल की करते हैं तो ए बराबर, थोड़ा ध्यान देना। देखो डायगोनल एलिमेंट बच्चा 0 कर दो। यहाँ पे अगर 4 लिखो तो 1 2 को क्या बनना है, -2 1। अगर यहाँ 4 लिखो तो यहाँ -4 लिखो, यहाँ -5 लिखो तो यहाँ पर 5 लिखो, यहाँ अगर 6 लिखो तो यहाँ -6 लिखो। आप इसका जैसे डैश लोगे फिर माइनस टाइम यही आ जाएगा। बताओ समझ में आया? रिप्लाई एंड राइट डाउन।
आप लोग जितना तेजी से लिखेंगे आप लोगों के लिए सही रहेगा। इतनी स्पीड में लिखिए कि भरोसा ना हो। अब ऐसा भी मत करिएगा बिना लिखे ही कह दो, ऐसा भी मत करना। हाँ, यहाँ की एसी चल रही है ना। हाँ, यहाँ की चल रही है, हम थोड़ी देर चला कर फिर बंद कर देंगे, ठंडा हो जाएगा। अब जो है देखिए, हम अब जैसे इसमें बात प्रूफ करने की है तो ए डैश, अब आप इसका डैश ले लो तो ए डैश बराबर क्या हो गया, रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, तो 0 - 4 and 5, 4 0 - 6 -5 6 and 0। अब देखो माइनस जबरदस्ती कॉमन ले लो, तो 0 4 -5 -4 0 6 और 5 - 6 0, और बच्चा ये आपका आ गया -a। आप देख लो ये -a आ गया है, ये -a ही आया है, तो इसका मतलब जो कैपिटल ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गई, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, यही सब है मेन, कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन यार इसी पर डिपेंड आगे पढ़ना है। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, लीनियर इक्वेशन है, ये सब पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये चैप्टर बेस है, इसको लेकर चल रहे हैं। देखो अब जो है हमारी बात ध्यान सुनो, जैसे अब जो क्वेश्चन इस पर डिपेंड आया होगा इसी समय हम क्वेश्चन भी आपको बता दें, जो क्वेश्चन है सब आपको बताते जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन 2019 सेक्शन ए का है, जिसमें आप अक्सर परेशान होते हैं, तो क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है कि शो दैट, ये दिखाओ कि एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स पढ़ाने में हमको 1 महीना पूरा लगता है, देखिए कितना जल्दी पढ़ाते हैं, ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। ये क्वेश्चन आया है सेक्शन ए में, माने छोटा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। अब ये समझ में आपको आना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्डर उसका ऑड है, माने 3 ऑर्डर 5 ऑर्डर 7 ऑर्डर ऐसा कुछ है, तो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। अब किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहते हैं, जब उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट का मान 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और अगर 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो यहाँ पे इसको समझिए, इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप ये कह देते हैं कि लेट कैपिटल ए बी ए, इसको समझना पता लगे हो, साथ साथ लिखिएगा आप, बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर है, तो देयरफॉर याद करो ए डैश बराबर -a होता है, सबको पता है। आप सबसे पहले दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लो,
तो डिटर्मिनेंट ए डैश बराबर माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए। जो डिटर्मिनेंट ए की होती है वही ए डैश की भी होती है, तो ए डैश की डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो गई, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n लिख देते हैं और आगे लिख देते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वेर n इज ऑड, ऐसे लिख देते हैं जहाँ n ऑड है, बस ठीक है। ये बताओ माइनस, ये थोड़ा जरूरी बात है। ऐसे कोई मैट्रिक्स अगर लिखी है, मान लो सपोज दैट 1 2 3 4 है लिखी है, ये मैंने इवन ऑर्डर का लिखा है, आप इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस सब में लग जाएगा, और जब इसी को डिटर्मिनेंट बना लोगे तो डिटर्मिनेंट इस पर लग जाएगा। अब माइनस निकलेगा तो दो बार निकलेगा, क्योंकि पहले मैट्रिक्स थी तो सब में गुणा हो गया, अब एक डिटर्मिनेंट हो गई तो एक बार माइनस यहाँ से, एक बार माइनस यहाँ से निकलेगा। तो इस तरह यहाँ पर माइनस कितनी बार निकलेगा, n बार निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर n है और डिटर्मिनेंट है। अब ये प्रॉपर्टी आपको ना पता हो मेरी क्या गलती, इंटर में पढ़ लो, ये नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ ना। अब यहाँ पे आ जाओ, तो डिटर्मिनेंट है, इसको धर ले आओ, कॉमन ले लो, 1 माइनस माइनस 1 की पावर n बराबर 0। अब थोड़ा समझने की जरूरत है, चूंकि n क्या है, n इज ऑड। आप जानते हैं कि n ऑड है, तो आप ऐसे सोचो, अगर ये ऑड है तो -1 की पावर n का मान -1 होगा, तो ये अगर ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये 0 हो ही नहीं सकता, ये 2 के बराबर आएगा, 2 के बराबर। तो बताओ अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 0 है, और डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब मैट्रिक्स क्या है, इज सिंगुलर। ये सेक्शन ए में पूछा गया है। देखो मैट्रिक्स का उसने कहा कि मैट्रिक्स स्क्यू-सिमेट्रिक है, ऑर्डर उसका ऑड है तो वो हमेशा सिंगुलर होती है, तो मैट्रिक्स हमने माना स्क्यू-सिमेट्रिक। ए डैश बराबर माइनस ए हो गया, डिटर्मिनेंट ले लिया, ए डैश की डिटर्मिनेंट ए की डिटर्मिनेंट के बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ए डैश उतना ही होता है जितना डिटर्मिनेंट ए के का मान होता है। माइनस यहाँ से n बार कैसे निकल गया, वो प्रॉपर्टी होती ही, और बाकी आगे आप देख ही रहे हैं। ये चूंकि n ऑड है, तो अगर ये इवन होता तो ये 0 हो जाता, तो ये 0 नहीं होता, और अगर ये चूंकि ऑड है इस वजह से ये 0 होगा। समझ में आया? बताओ, रिप्लाई दो, लिखो फट से, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। नोट कर लो, ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चे भी नोट कर लेंगे, क्योंकि उनको ये सब सवाल होता है ना बताया गया हो, तो ये पेपर में आया हुआ है सब। तेजी से नोट करेंगे, बहुत टाइम नहीं खराब करेंगे आप, लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि नोट भी ना करें और कहते हैं हम नोट कर लिए हैं तो पाप लग जाएगा, और पाप लग जाएगा तो आप जानते हैं फिर उसका प्रायश्चित आप कर नहीं पाएंगे। मैट्रिक्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, सभी बच्चों से निवेदन है, मैट्रिक्स खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा इस पेपर में। लीनियर अलजेब्रा में देखो दिक्कत तो आएगी, ऐसा नहीं कि दिक्कत आपको नहीं आएगी, कि ऐसा तो नहीं कि पेपर मैट्रिक्स से ही पूरा बनेगा, लेकिन जहां आपकी नैया डूब रही है उस कंडीशन में ये आपको डूबने नहीं देगा। बाकी तो आप लोगों ने साल भर पढ़ा है ये मेहनत करके। देखिए सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक मैंने पढ़ा दिया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है कि आप ये प्रूफ करो कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू-सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस होती है। ये बहुत बार पूछी जाती है और आसान भी है।
तो इस थ्योरम को आप लोग करेंगे, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर बहुत रिपीट नहीं होता है तो ये सब तो आएगा ही ना। तो इसको समझो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली expressed as every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrices। सुबह हम आपको पढ़ाएंगे, तब भी यही पढ़ाएंगे, सेकंड पेपर पढ़ाएंगे, आप उसका टेंशन ना लो। लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हो ना, दिक्कत ये है यार, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, पेपर आ गया फिर भी लापरवाही कर रहे हो, तो कहाँ से हमारे पढ़ाने से होगा? तो पढ़वे ना करो तो कहाँ से? कह रहा है हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसको हमेशा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन होगा वो भी यूनिक होगा। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने कह दिया कि लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप इसको समझे तो तीन थ्योरम का काम बन गया, तीनों में से चाहे जो आएगा कर लेगा वो। एवरी लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन वी कैन राइट। अब देखो इसको हम लिख रहे हैं थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से। इस मैट्रिक्स को हमको दो हिस्से में तोड़ना है, तो पहले हमने गुना करके आधा कर दिया, राइट। अब हमने जबरदस्ती इसमें ए डैश जोड़ा और ए डैश को ही घटा दिया, ये भी ठीक है। अब इसको हम दो हिस्से में यहीं पर बांट दे रहे हैं। एक हो गया a प्लस ए डैश बाई 2 और दूसरा हो गया a माइनस ए डैश बाई 2। अब ये रहा कैपिटल ए, इसको हमने कैपिटल P नाम दे दिया, इसको Q दे दिया, इसको से ले दिया, मान लिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस है। अब हम ये दिखा देंगे कि दोनों में से कोई एक सिमेट्रिक है, दूसरी स्क्यू। नाउ देखो ये बताओ P बराबर कितना है? a प्लस ए डैश बाई 2। अगर इसका हम ट्रांसपोज लें और यही आ जाए तो सिमेट्रिक है, और माइनस टाइम आ जाए तो इसको सिमेट्रिक है। तो ले लो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में t भी लिखा जाता है, नहीं तो सोचो कि कहीं t आ जाए तो पगला ही जाओ। अब ये डैश अलग अलग हो जाएगा, a डैश और डैश का डैश बाई 2। a डैश दो बार डैश करेंगे फिर a आ जाएगा बाई 2, और भैया मेरे p के बराबर। तो चूंकि p डैश बराबर p है तो आप लिखेंगे देयरफॉर कैपिटल P बराबर a प्लस ए डैश बाई 2 इज सिमेट्रिक। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखें तो एक पार्ट सिमेट्रिक का आ गया है, दूसरा स्क्यू का आ जाएगा। तो हम ये दिखा देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक है, यानी लिखने का तरीका एक ही है। रिप्लाई दीजिए, समझ में आया? और लिखना भी है। अरे सेकंड सेमेस्टर के बच्चे भी रिप्लाई दे सकते हैं। सही चल रहा है कि बहुत तेज पढ़ रहा है? सेकंड सेमेस्टर के बच्चे रिप्लाई करें। ये पढ़ाया गया है आप लोगों को, लेकिन ये है कि रिवाइज कर लेंगे तो आप ही लोगों का काम बन जाएगा। तो शैलजा भी हैं, शैलजा देख रहे हैं, चलिए बड़ा अच्छा है। जो ना लिख पाए तो रहने दे, बाद में लिखिएगा।
लेकिन अगर जल्दी में लिख लेते हैं, रफ में लिखिए, बहुत नोट वोट के चक्कर ना रहिए कि हम नोट अच्छा सा बनाएंगे, साल भर तो यही कहे हो, खूब रंग बिरंगा नोट बनाए हो जगह कोनो मतलब ना निकला। बहुत जने इतना बढ़िया रंगे हैं, लाल हरा नीला पीला बैगनी बसंती नारंगी, एक को बचा ना है कुछ। और जब पढ़े के समय आए तो वही रंगे दिखाई पड़ता है। यार हमको लग रहा है कि हमको चश्मा मंगाना पड़ेगा, आँखियाँ पड़ रहा है, उड़ रहा है ना। चलो मंगाते हैं। अब जो है बारी है क्यू की, एंड क्यू बराबर ए माइनस ए डैश बाई टू। तो देखो जब क्यू पर डैश लगाओगे तो ए माइनस ए डैश पर डैश लग जाएगा बाई ए डैश माइनस डैश का डैश बाई टू। दो बार डैश करेंगे बिना डैश के हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस ए डैश बाई टू, यानी माइनस क्यू आ गया। तो क्यू का डैश जो है वो माइनस क्यू के बराबर आ गया। देयरफॉर क्यू बराबर ए माइनस ए डैश बाई टू इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने देखा कि जो है इक्वेशन नंबर 1 से, दरअसल फैन चल रहा है, एसी भी चल रही, उड़ रहा है, तो जब इसको मिटाते हैं अखियां आगे पड़ रहा है। अभी ऐनक मंगाते हैं अपना सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 1 से हमें कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस है। देयरफॉर फ्रॉम 1 वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं दैट कैपिटल ए इज एक्सप्रेस्ड। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और है कि कहीं ये लिखा नहीं है कि एक्सप्रेशन यूनिक होना चाहिए एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक, लेकिन तरीका देखिए आसान है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखो यूनिक दिखाने का तरीका आसान होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को कभी भी यूनिक दिखाना है तो उसका मेथड भी यूनिक ही होता है। किसी को दिखाना है यूनिक है तो दो मान लो, फट से दो मान लो। लेट ए बराबर सपोज दैट आर प्लस एस बी अनदर रिप्रेजेंटेशन। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने माना था पी प्लस क्यू, अब हमने मान लिया आर प्लस एस। आर प्लस एस मानना कोई टारगेट नहीं, मेन बात यह है कि जब मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में हो सकती है, तो हमने दूसरा एक्सप्रेशन मान लिया आर प्लस एस। इसमें से मुझे नहीं पता है कौन सिमेट्रिक कौन स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन अभी आप देखेंगे जो सिमेट्रिक का पार्ट है वो पी के ही बराबर आना चाहिए, और जो स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट है वो क्यू के बराबर ही अगर आता है तब ये यूनिट होगा। तो हम आगे लिखेंगे कि वेयर कैपिटल आर इज सिमेट्रिक एंड कैपिटल एस स्क्यू सिमेट्रिक। कैपिटल एस क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आर डैश बराबर आर है और यस डैश बराबर एस है। ये सेक्शन बी लायक है, बड़ी थ्योरम है सर, ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है। हाँ भैया हाँ, इतना समझ में आया? रिप्लाई दो सभी लोग और नोट कर लो। अरे चश्मा हमारा देखो, हाँ वही रखा है शायद कबर्ड में, कहीं में रखा है, देखे थे क्योंकि ये उड़ रहा है ना, पड़ रहा है, देखो नीचे रखा है। देखो बच्चों, तो आप
आप लोगों को केवल इस थ्योरम को तैयार करने का फायदा भी है ना, इसी पर डिपेंड दो और भी एकदम सेम, अगर ये तैयार तो वो दोनों भी तैयार, इसलिए जरूरी है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। ना बस थोड़ा सा बचा है, ये बताओ a बराबर r प्लस यस के, ये इक्वेशन नंबर चलो हम 2 नाम दे दिए। अगर हम a डैश ले लें तो r प्लस यस पर डैश, भाई r और यस का मान हमको निकालना है। r डैश बराबर r है और यस डैश बराबर माइनस यस, ये कहां से आ गया, नीचे दिखा रहा हूं। सेकंड सेमेस्टर वाले हाँ लिखना लिख ले, कोई दिक्कत थोड़े पर लिख ले। रुको बच्चों हम अपना ऐनक लगा ले, तो दरअसल ये उड़ रहा है, हमको दिक्कत हो रही है। सेकंड सेमेस्टर वाले भी लिख लेंगे, अरे ठीक है लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे। ये रहा 3 नंबर। देखो इक्वेशन नंबर 2 में 3 को जोड़ दोगे तो r आ जाएगा और 2 में से 3 को घटा लोगे तो यस आ जाएगा। तो केवल इतना लिख दोगे कि फ्रॉम 2 and 3, बताओ जोड़ोगे तो r 2 r प्लस r 2 ये आ जाएगा a प्लस a डैश बाई 2। अगर आपको याद हो तो यही आपका p का मान था, और अगर इसमें से इसको घटाओगे तो यस आ जाएगा, जो कि a माइनस a डैश बाई 2 है, जो कि q का मान है। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक है। इसका मतलब a बराबर जो a प्लस a डैश बाई 2 और a माइनस a डैश बाई 2 माना गया था इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक, समझ में आ गया? जल्दी बताओ, इसको नोट कर लो यार, आसान तो है। चलो देखो अब इसमें क्या है, हमारी बात ध्यान सुनिए। आप लोगों के लिए समस्या यही है ना, जैसे आप लोगों का जब तैयार होगा तब तो अनसाल पेपर सॉल्व होगा। अब इस समय 2019 का ही पेपर मेरे सामने खुला है, उसमें लिखा है क्वेश्चन, ध्यान सुनिए, 18 का है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि इफ A is any, भाई इस पर डिपेंड हम बताते जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स आपका पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। देन A प्लस A डैश, बल्कि डैश में टी लिखा है, A प्लस A डैश, A प्लस A टी एंड A माइनस A टी, और ऐसे लिखकर आगे लिखा है R और R के आगे लिखा है डॉट डॉट, ऐसे लिखा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है अवध 2018 सेक्शन ए में, ये रहा। तो अब जैसे देखो समझने की जरूरत है, इसका सलूशन a प्लस ए टी लिखा है, तो ये बताओ इस पर t ले लो, t का मतलब ट्रांसपोज, तो ये हो गया ए टी और ए टी टी, एटी और 2 बार टी टी करोगे बिना टी के हो जाएगा, यानी फिर से वो a प्लस ए टी ही आया। तो इसका ये मतलब हो गया कि a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक।
अब वहाँ जो खाली स्थान है, खाली स्थान छोड़ो, बाद में खाली स्थान भर रहे हो, एंड a माइनस ए टी पर जब t लगाओगे तो ए टी माइनस ए टी टी, और जहां ज्यादा टी टी हो जी वो खत्म हो जी, माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस ए टी आ गया। तो इसका मतलब a माइनस ए टी इज स्टियोसिमेट्रिक, पूरा हो गया। अब अगर तुमको खाली स्थान ही भरना है तो आर सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक रेस्पेक्टिवली, आप इतना लिखेंगे तो बेहतर होगा। समझ में आया? बताओ जी, जल्दी बताओ, लिख लो, समझ में आया? सेक्शन में आप बहुत परेशान होते हैं ना, अब चूंकि इसी पर डिपेंड चल रहा है इसलिए हम बता रहे हैं, कोई और बात नहीं। देखो बच्चों, ये तो था सिमेट्रिक और स्क्यूसिमेट्रिक जो कि हमने आपको पढ़ाया अभी, और उस पर आपको हम बताए क्वेश्चन। अब जैसे देखो क्या होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको थ्योरम बताया था, मान लीजिए कि उस थ्योरम पर डिपेंड, बहुत जल्दबाजी की उसमें ना रहो, मैं आपको साफ बता दूँ, क्योंकि ये जल्दबाजी के तो रह सकते हो, चौपट है ऐसा, सीरियसली पढ़ लो, बाकी तुम पढ़ो यार, कोई दिक्कत हो रही तो पढ़ते रहो। अब कुछ भी बना कर आ सकता है, इसीलिए पूरा पढ़ाया जाता है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट के भरोसे तो रहना ही नहीं चाहिए कभी, इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किताब का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस, ऐसे आ जाएगा सवाल। एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 6 8 5 4 2 3 9 7 1, ये कैसे एक्सप्रेस करना है? एज द सम ऑफ, बस केवल इतना ध्यान रखो कि अगर हमें सिमेट्रिक दिखाना है तो हमको डैश लेना है, उसी के बराबर है। स्क्यू सिमेट्रिक लाना है तो डैश लेना है, उसके माइनस साइन के बराबर है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको इसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना, जो हमने अभी आपको थ्योरम बताया। देखो अब इसको अगर लगाना है इस टाइप का सवाल, चलो ए बराबर मान लेते हैं 6 8 5 4 2 3 9 7 1, ये आपका ए हो गया। तो आप ये कहेंगे कि वी नो दैट, आप ये कहेंगे कि आप जानते हैं, और निश्चित तौर पे आप जानते हैं ए बराबर होता है ए प्लस ए डैश बाई 2 और ए माइनस ए डैश बाई 2। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अगर आपको याद हो तो ये पार्ट होता है सिमेट्रिक वाला, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये इतना होता है। हमको ए प्लस ए डैश चाहिए बाई 2, ए माइनस ए डैश बाई 2, और बस यहाँ पर लाके रख देना 9। ए डैश बराबर कितना, डैश माने उसका ट्रांसपोज दे दो, तो 6 8 5 ऐसे हो गया, 4 2 3 ऐसे हो गया, 9 7 1 ये रहा। अब आप इसी स्टेप पर a प्लस ए डैश निकाल लो धन से। देखो 6 8 5 4 2 3 9 7 1, इसके बाद क्या हो जाएगा 6 4 9 8 2 7 5 3 1 ऐसे हो गया। इसको धन से केवल जोड़ दो
तो 6 6 12, 8 4 12, 9 5 14, 4 8 12, 2 2 4, 7 3 10, 9 5 14, 7 3 10 और 1 1 2। आगे अब हमको a प्लस ए डैश बाई 2 चाहिए। बाई 2 करेंगे तो 6 6 7, 6 7, 2 5 5 1, ये हो गया। ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होनी चाहिए, देखो सिमेट्रिक है। ए में से ए डैश घटाएंगे, अब बाई 2 करेंगे और दोनों मैट्रिक्स बस यहाँ रख देंगे ला करके, बस खत्म हो जाएगा। ये सेक्शन ए में भी आ सकता है, ऐसे बहुत छोटा नहीं, बी लायक है। समझ में आया सवाल है? बोलो जल्दी बताओ, नोट कर लो। नोट कर लो। चलिए ठीक। अब जो है पढ़ा देंगे आपको मैट्रिक्स हम पूरी, लेकिन टाइम थोड़ा सा दीजिए। देना ही है, क्या करोगे, ए माइनस ए डैश निकालोगे तो 6 8 5 4 2 3 9 7 1 माइनस 6 4 9 8 2 7 5 3 1। ये इसमें इसको घटाओगे तो 0 4 -4, यहाँ पे -4, यहाँ 0, तो 4 है 4 होता है यार, यहाँ 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 और सही। और जब a माइनस ए डैश बाई 2 करोगे तो 0 2 -2, -2 0 -2 2 2 0, बस हो गया। देयरफॉर फ्रॉम 1 एक के पास जाओ, 6 8 5 4 2 3 9 7 1 बराबर जो पहली मैट्रिक्स आई है 6 6 7 6 2 5 7 5 1 और प्लस जो दूसरी मैट्रिक्स आई 0 2 -2 -2 0 -2 2 2 0, ये रिजल्ट हो गया। तो देखने में बड़ा लग रहा है कि कोई बहुत दिक्कत वाला नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जल्दी करिएगा। अरे लिखता हो यार, ये डन है लिख दिया तो आदमी है वो तुझे है दियो कुछ। चलो
जितना जल्दी लिखोगे पन्ना फट जाएगा, जान लो, गड़बड़ हो जाएगा सब। तो ये ठीक है। इसमें मैंने आपसे बताया सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक पर क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको ट्रांसपोज लीजिएगा, फिर वही आ जाएगा, बस यही इतना करना। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। देखो अब जो है हम लोगों को जानना है हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बात समझो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल सा, हम डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे इट इज डिनोटेड बाई, क्या सिंबल होता है? ए स्टार, या दूसरा सिंबल होता है ए थीटा। इस तरीके से थीटा लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि आखिर में ए स्टार होता क्या है। ए स्टार होता है बार का डैश, मतलब मैट्रिक्स का पहले बार ले लो, माने ट्रांसपोज ले, और क्या कॉन्जुगेट ले लो, फिर ट्रांसपोज ले लो। एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है, 1 यहाँ पर 2 प्लस आई, यहाँ पे 3, यहाँ पर मान लो कि 4i। देखो स्टार तभी माना जाएगा, तभी लिया जाएगा जब मैट्रिक्स में कोई ना कोई गिनती कॉम्प्लेक्स हो, नहीं तो नहीं। आप जैसे ए बार लगाएंगे, बार का मतलब क्या हुआ? आई का साइन चेंज हुआ, तो देखो ये हो गया ए बार। और जब हम ए स्टार निकालेंगे तो इसका मतलब होता है बार का डैश, माने इसका रो कॉलम चेंज कर दो। यही होता है मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगली डेफिनेशन इसी पर निर्भर है। बताइए, जल्दी से रिप्लाई दीजिए और तुरंत छाप लीजिए, समय ना लगाइए। 9 कितना समय या होगा? 9:50। बताओ कितना समय हो गया? क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? कहाँ चला गया मैसेज? मैसेज जब होते चला जाता है ऊपर। सर आज आप सोएंगे नहीं? काहे नहीं सोएंगे? काहे नहीं सोएंगे भाई? ऐसा काहे आप चाहते हैं हम ना सोएं? ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं हम ना सोएं? बताइए हमने क्या बुरा किया है आपके साथ जो आप ऐसा सोच रहे हैं हम ना सोएं? चलो देखो, अगला जो पॉइंट है उसका नाम है हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा टाइम हो गया है ना? नहीं सही है, पढ़ाते रहे बस। नहीं ऐसा नहीं, मुझे पढ़ाने दीजिए, आप समझिए नहीं, मुझे गुस्सा लग जाए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये सब चीज़ मैं दोबारा ये मान के नहीं पढ़ाता हूँ कि सब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जो है अपने साथ धोखा किए हो, झेलोगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का पहले इज कॉल्ड, हमारा क्या जाता है, इज कॉल्ड हर्मिशियन। मैट्रिक्स को हर्मिशियन कब कहते हैं? इफ बहुत काम की चीज है, ए स्टार बराबर बी। इसका मतलब होता है कि ए आई जे जो है वो ए जे आई के तो बराबर होगा, बात समझो, लेकिन बार लगने के बाद बराबर होगा।
बात ये स्टार का मतलब बार होता है, डैश होता है, तो बार लग गया, और डैश का मतलब आई जे आपस में बदल गया। ये लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, आई और जे के सभी मान। मेन होता है इसका एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल इजी। देखिए जैसे जब एग्जाम्पल हम इसका लिखेंगे तो एग्जाम्पल वो सेट करके देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को हम लोग रियल रखते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई गिनती लिखा 2 + 3i, सपोज है 2 + 3i। अब इस गिनती को यहाँ आना है, ये तो पता है, मतलब आई जे को जे आई बनना है, लेकिन इस पर बार लगना है। बार लगने का मतलब जब ये यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 2 - 3i। इसी तरह मान लो आपने कह दिया नहीं हम यहाँ पर -4 लेंगे, तो यार इसका बार तो वही रह जाएगा, -4 ही रह जाएगा। आप कह दो नहीं यहाँ पर हम -6i लेंगे, अब इसका जब बार लगाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6i। पक्का जानो ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है, इज हर्मिशियन। अब ये हर्मिशियन है कि नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए पर बार लगा दिए, बार लगाने मतलब यहाँ 2 - 3i, यहाँ पर -4, यहाँ पर 2 + 3i, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6i। अभी दरअसल आपकी बात सही है कि हम 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन अब एक आध दिन समय बदल सकते हैं। आज पढ़ाई नहीं बच्चों को, तो कोई ये नहीं 11 बजे सो जाएंगे, 12 बजे सो जाएंगे, कोई दिक्कत हो है। तो जब हम इसका बराबर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 - 3i -4। ये समस्या की बात नहीं है, बच्चों का भला हो जाए। साल भर घूमे हैं, पढ़े नहीं भैया, साल भर ये लोग क्लास ये लोग रेगुलर अटेंड किए हैं, लेकिन ये पढ़े नहीं, होमवर्क नहीं किए, टेस्ट के नाम पे हमेशा भागे हैं लोग। और ये देखो फिर से ए आ गया, तो ए स्टार बराबर ए है, मतलब मैट्रिक्स हर्मिशियन है। मैट्रिक्स बनाना सीखिए, मैं आपको साफ बता दूं, डायगोनल एलिमेंट को रियल रखना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं। इसका प्रूफ भी है, जो यहाँ रखेंगे उसी का कॉन्जुगेट यहाँ, जो यहाँ रखेंगे आपने रियल रखा है तो कोई अंतर नहीं, यहाँ कॉम्प्लेक्स रखा है तो इसका कॉन्जुगेट। समझ में आया? जल्दी बताओ। लिख लो फटाफट लिख लो। अरे यार कम से कम 1 मिनट तो लगोगे करो लिखने में, ये सब अति ना करो। ये 1 मिनट नहीं लागत मैं लिखने तो रह सकते। अब जो अगली डेफिनेशन है उसका नाम है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखो, इसको समझो, तो बड़ा काम का है सब, क्योंकि पेपर में यह सब आ जाता है और आप पूरा संघर्ष करते हैं। बहुत तेज नहीं पढ़ाएंगे इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका भला हो जाए इसमें। देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके अंदर 2 क्वालिटी होती है, या तो वो रियल होते हैं, या तो वो जीरो होते हैं, या तो प्योर इमेजिनरी होते हैं। प्योर इमेजिनरी माने जिसमें रियल ना हो, जैसे 0 कर दो, यहाँ 2i कर दो, यहाँ -3i कर दो, या सबको 0 कर दो, ये कर दो नहीं होगा, इसका सबका प्रूफ होता है। अब यहाँ पर जैसे अगर आप 2 लिखोगे तो यहाँ पर आपको -2 लिखना है, बस इतना याद रखना है। अगर यहाँ पर आपने लिखा मान लो कि 3 + i, तो
देखो इसको यहाँ पे आना है, बार लगना है, माइनस से गुणा होना है, इतना कुछ होना है। तो मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, केवल जो इसका रियल पार्ट है इसी को नेगेटिव कर दो बस। अगर कॉम्प्लेक्स लिखो तो इसके रियल पार्ट को नेगेटिव कर दो बस, खत्म। जैसे मान लो आपने यहाँ लिखा -4 -5i, तो इसका रियल पार्ट क्या है -4, उसको उसका साइन चेंज कर दो तुरंत, बस और कुछ नहीं सोचना। पक्का जानो कि ये मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है तो है, नो डाउट स्क्यू हर्मिशियन। ये चैप्टर बड़ा है जो पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद फिर रैंक, लीनियर इक्वेशन पढ़ा देंगे, 1-2 दिन में खत्म कर देंगे। लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से तैयार करें। ए बार का मतलब क्या होगा, फटाफट साइन, वो जो है जहां जहां आई होगा वहां पर साइन चेंज होगा। आई का साइन चेंज होगा बच्चा, ध्यान रखियो। ये इसके बाद क्या करना होता है, आपको इसका स्टार लेना है। तो स्टार का मतलब होता है बार का डैश, यानी जो आपने बार लिया है उसका रो कॉलम चेंज कर दो। यहाँ 0 -2 और -3 -i, यहाँ 2 -2i, 4 + 5i, 3 -i, -4 + 5i, दोनों एक निर्वाह 5 और i और 3i। अब सच्चाई ये है कि अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, सोचो कि अगर माइनस कॉमन लोगे 0 बदलेगा नहीं, यहाँ माइनस के बजाय 2 हो जाएगा, देखो सही है। माइनस कॉमन लोगे दोनों पॉजिटिव, देखो ये आ गया, माइनस कॉमन लोगे ये माइनस, यानी कि -1, कुल मिलाकर के -1। तो ध्यान यही रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इस तरीके से होगा। समझ में आया बच्चों? बताओ यार, और लिख डालो पर। सुबह आप लोग 6:30 बजे भी तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए। हम जो है अगर टाइम से उठ गए, टाइम से तैयार हो गए तो 6:30 बजे पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं। नोट करो, इसको नोट करो, बहुत ओके ओके ना लिखो, कोई कोनो मतलब ना है, ओके माने कुछ नहीं होता। जितना देर में तो डन लिखा था भैया, इतना देर में तो मैट्रिक्सिया ना बने, सही बताओ थी, मैट्रिक्स ना बने। जितना देर में थोड़ा सा हौके आओ ना, गजब हो यार, हमको नहीं पता था इतने बड़े भुक्खड़ हो तुम लोग। चलो देखो बच्चा, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन दोनों हमने आपको पढ़ा दिया। देखिए चूंकि मैट्रिक्स से ही आपका भला होगा, ये तो आज की क्लास में सुबह हमने देख ही लिया है, इसलिए मैट्रिक्स हम आपको बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ाएंगे। अब एक क्वेश्चन हम लेंगे, और क्वेश्चन ये लिखा है कि इफ कैपिटल ए इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। भाई हर साल पेपर भी देखना जरूरी है ना। अगर कैपिटल ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, देन तब आइए चाहे जाइए इज डॉट डॉट, और भैया मेरे की खाली स्थान की पूर्ति करना है, अवध 2018 में आया है। चलो तो देखो, आप कहोगे सिंस कैपिटल ए इज हर्मिशियन, कैपिटल ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ए स्टार बराबर ए होता है।
नाउन। किसी को भी यार हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन दिखाना है तो आपको उसका स्टार लेना होगा। देखो स्टार में, स्टार का मतलब क्या होता है, बार और डैश। तो आई पर बार का असर तो पड़ेगा, डैश से कुछ मतलब नहीं, यानी ये आई पर बार लग जाएगा और ए पर स्टार लग जाएगा। आई बार बराबर माइनस आई, ए स्टार बराबर ए। ये रहा एक नंबर, कहां से लिखे हो, एक से। तो आई ए का स्टार जो है वो माइनस आई ए के बराबर आया। इसका मतलब जो आई ए है वो स्क्यू हर्मिशियन है, इज स्क्यू हर्मिशियन। इन्होंने पूछा है कि अगर मैट्रिक्स कैपिटल ए हर्मिशियन है तो आई ए क्या है, तो जवाब होगा स्क्यू हर्मिशियन। समझ में आओ, बताओ, नोट करो, नोट ना करो, खाओ जल्दी से। मैट्रिक्स हम आपको सब प्रस्तुत इसमें करवा दे रहे हैं, पूरा जितना भी है सब। कुछ अपने तरफ से भी। तो ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के बारे में बातचीत हो गई। अब जैसे हमने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले एक थ्योरम बताया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब यार इसमें एक दो प्रॉपर्टी आपको बताना जरूरी है, बस एक मिनट रुक जाओ लल्ला, एक मिनट। इतना जल्दी तो सब लिख लिया तो मौके ना पाए कि कम से कम सॉल्व ही हेर ले। अब पूरे से भैया बताएं तो भूखड़ हो एकदम। वाह, मिल गया मैटर। जैसे इसमें लिखा है, क्वेश्चन करके हम लिखेंगे, लिखा है कि शो दैट, अभी टेस्ट के पेपर में इसको दिए भी, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए कैन बी यूनिकली आराम से लिखो भिया, सभी भिया आराम से लिखो, यूनिकली एक्सप्रेस्ड, अरे बहना भी लिख दो, एक्सप्रेस्ड एज, बहना भी लिख दो, सभी भिया और बहना आराम से लिखो। फिर पी एंड क्यू, सबसे पहले तुम्हें डन कर रहे हैं, अरे थोड़े से बहुत दुष्ट हो, सही बताए थे, बहुत दुष्ट आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। इस तरह की कुल मिलाकर के 3 थ्योरम है। देखो एक बोर्ड पर आपके छपी है और ये आया है 2017 सेक्शन बी में, और 2017 में आया है, 6 नंबर का है। क्या लिखा है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस आई, पी प्लस आई क्यू। थोड़ी देर पहले पी प्लस क्यू टाइप बताया गया था, वो भी होता है जहां पी और क्यू आर हर्मिशियन, दो की दोनों हर्मिशियन है, पी और क्यू दोनों हर्मिशियन है। और जब ये पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा तो एक हर्मिशियन रहेगा, एक स्क्यू रहेगा, उसको भी बताया जाएगा। हम बता दे रहे हैं मैट्रिक्स हम इधर 2-3 दिन का टाइम लेकर के आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं लीनियर में आपका काम बन चुका है। अब इसका प्रूफ कह लीजिए या सोल्यूशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसको समझने की जरूरत है। माना लेट कैपिटल ए बी, जब किसने दिया है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर सेम लैंग्वेज वी कैन राइट। अब सभी बच्चों से अब इसको बताएंगे, हो सकता है इसके बाद हम आपको छोड़ दें
और आप लोग खाना खाएं, सोएं, पढ़ाई करें, जो भी करना होगा। देखो जैसे हमने उसमें ए डैश जोड़ा और घटाया था, इसमें ए स्टार जोड़ेंगे, ए स्टार घटा लेंगे। जरूरत ये है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चा हम इसको दो हिस्से में बांट दिए। ए, अब अगर देखा जाए तो यहां तक का रास्ता तो पुराना हो गया, यहां तक पुराना रास्ता हो गया। अगर यही लिखा होता कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, तो आप इसको P मानते, इसको Q मानते, और जो थ्योरम अभी बताया वो छाप देते हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर मामला थोड़ा सा दूसरा है। ये तो हो गया P, यहाँ जबरदस्ती I से गुणा कर दिया हमने। अब ये जबरदस्ती गुणा काहे किया? थ्योरम ने कहा है कि आप इसे P प्लस IQ के फॉर्म में करो, तो बराबर हो गया बच्चा P प्लस IQ। आगे लिखा मैंने इससे, जहां पर P बराबर आपका A प्लस A स्टार बाई 2 है, और जो Q बराबर है वो A माइनस A स्टार अपॉन 2 आयोटा है। हमको ये दिखाना है कि दो के दोनों हर्मिशियन है, तो हम P पर स्टार लगाएंगे, P आ जाएगा, Q पर स्टार लगाएंगे, Q आ जाएगा, दोनों हर्मिशियन है। फिर हम दिखाएंगे यूनिक भी होगा, यानी ये जो एक्सप्रेशन लिखा है यूनिक। समझ में आई है? जल्दी बताओ, रिप्लाई दो। नोट भी करना है, रिप्लाई दे फायदा ना है। आपका ये जान लीजिए कि रैंक है या लीनियर इक्वेशन है, वो सब जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी में थोड़ा टाइम लग रहा है चैप्टर में, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उससे बहुत कुछ आता होता नहीं। थैंक यू सर। अरे पूरा कर दी बच्ची अंशिका, एक मिनट रुक जा, पूरा कर दी। थैंक यू ना कहो भाई। देखो अब P पर स्टार लगाते हैं। नाउ P बराबर कितना है? A प्लस A स्टार बाई 2। जब हम P पर स्टार लगाएंगे तो A प्लस A स्टार बाई 2 पर स्टार लग जाएगा, स्टार अलग अलग हो जाएगा। A स्टार, स्टार का स्टार। थैंक यू का मतलब हम यही जानते हैं, क्लास खत्म। आप दो बार स्टार लगाएंगे बिना स्टार के हो जाएगा। बिना स्टार का है होता है? अरे दो बार इन्वर्स करोगे बिना, फिर वही ए आ जाएगा। दो बार डैश करोगे फिर वही आ जाएगा। तो दो बार बार लगाओगे बिना बार के हो जाएगा, मतलब चिकन समतल हो जाए, टकला हो जाए। और दो बार डैश लोगे फिर वही, तो ए प्लस ए स्टार, यानी ये फिर से पी आ गया। तो देयरफॉर कैपिटल पी बराबर ए प्लस ए स्टार बाई 2 इज हर्मिशियन। ये हो गया। अब इस क्यू की बारी एंड क्यू बराबर ए माइनस ए स्टार अपॉन 2i। अब इसको हम लोग लेंगे तो क्या होगा? क्यू स्टार बराबर ए माइनस ए स्टार का स्टार। एक जरूरी बात है, देखो ये जब स्टार लगाओगे, स्टार माने क्या होता है? बार और डैश, तो बार का इस पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि ये है कॉन्जुगेट, और क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स।
अब देखो ए स्टार माइनस स्टार का स्टार, आप जानते हैं आई बार का मतलब माइनस आई होता है, ये माइनस इसको इधर उधर कर देगा। ए स्टार, दो बार स्टार बने बिना स्टार। और थोड़ा सा ध्यान दो, फिर से ये क्यू आ गया, तो क्यू स्टार बराबर क्या हुआ, क्यू। क्यू स्टार बराबर क्यू, इसका मतलब क्यू इज हर्मिशियन। देयरफॉर क्यू बराबर ए माइनस ए स्टार अपॉन 2i इज हर्मिशियन। इसका मतलब यह है कि दो की दोनों हर्मिशियन, पी भी और क्यू। आया समझ में? जल्दी से बताओ चाचा, और नोट कर लो फट से, नोट करो। हम चलिए सोई हुए नहीं, लेट करिए थोड़ा सा क्या करें। लिख लो मुन्ना, लिखो। गुड का नाइट, गुड का नाइट। अरे पूरा नहीं हुआ, रुक जा यार, अति ना करो, अभी पूरा ना हुआ। गुड का नाइट, गुड नाइट। आए ना, रुक जाओ पूरा तो कह दिए, अभी आए ना अति खेल तो इसे लागत तुमका शौक जरूरी पड़ा है। अरे यार गजब आदमी। बस सर जी। अरे बच्चा अंशिका, 1 मिनट रुक जाओ, पूरा तो कह दी, यूनिकनेस केवल पूरा कह दी ना, फिर सदरा पढ़ाए दे। काहे से एकदम परेशान क्यों, मतलब जब खाना पीना हो चुका है, पापड़ खाएगा केवल पापड़ मतलब भोजन भोजन हो चुका है, अब केवल पापड़ की बारी है, पापड़ खा लो, काम खत्म। यूनिकनेस। लेट ए बराबर आर प्लस आई एस। नहीं रसगुल्ला ना, उसे बढ़ चुका है, पापड़ का बारी। अनदर रिप्रेजेंटेशन। अब जेका पापड़ ना पसंद हो क्या करें, अनदर रिप्रेजेंटेशन, जहां आर और यस क्या है, आर एंड यस दो की दोनों हर्मिशियन, आर बोथ। मतलब ऐसा ये लोग बता रहे हैं जिसे हमको लग रहा है हम फालतू हैं। गजब यार, नींद उड़ गई है। नींद आती कहाँ है आपको दुर्गेश? हम तो यही जानते हैं कि आपको नींद नहीं आती, रात रात भर आप जगते हैं और एकाएक चौंक के आप उठ जा रहे हैं इस समय, ऐसा पता चला है कहीं से। आर, इसका मतलब आर स्टार बराबर आर के है और यस स्टार बराबर एस के। क्यों? क्योंकि दो की दोनों हर्मिशियन है। नाउ बस यार एक लाइन बचा है, ए बराबर कितना है, आर प्लस आई एस। मुझे दरअसल यूनिक दिखाने का मतलब ये है कि ये दिखाना है कि जो पी की वैल्यू थी वही आर की भी होगी। तो यार इसमें बड़ी बात नहीं, आप इसका स्टार ले लो, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो जान लो कि मजाके हाथे आए, रह जाओ ऐसे चाटा गट्टा यस, मजाके हाथ है। इस पर स्टार लग गया। आप जानते हैं आई पर स्टार का असर नहीं होता है, आई पर बार लग गया और एस पर स्टार। आर स्टार देखो ऊपर आर के बराबर है, आई बार बराबर माइनस आई और एस स्टार बराबर एस, ऊपर लिखना है। ये रहा 2 नंबर, एक में 2 जोड़ दो, सॉरी ये 2 है ये 3 है, तो जोड़ दो और घटा दो, तो केवल आप इतना लिख दोगे कि फ्रॉम 2 and 3। तो बताओ जोड़ो और घटाओगे तो कितना आएगा, आर का मान आएगा a प्लस ए स्टार बाई 2, जो कि एक बार फिर से p का ही मान आया, और इसमें से इसको घटा लोगे तो आई एस 2is, यानी s बराबर a माइनस ए स्टार अपॉन 2 आयोटा दैट इज q। इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन यूनिक है।
देयरफॉर ए बराबर क्या था, ए प्लस ए स्टार बाई 2 प्लस आयोटा ए माइनस ए स्टार बाई 2 इज यूनिक रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया बच्चों? रिप्लाई करो और लिख डालो प्रश्न। समझ में आ गया? गट्टा खाओ तो गट्टा ऐस हो जाओ, चिंता ना करो। ऐसे गट्टा ऐस रह जाओ, कोनो मतलब ना रह जाए। वैसे धय उठो, ऐसे फूल जाओ, जैसे गट्टा रख दिया सेवरा जात है, वैसे रह जाओ। देखो इसमें आप लोगों को हम बता दें, अब तो मैं क्लास फिलहाल ओवर कर रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से हमारी बात सुनिए, कुछ काम की बात है। ये हमने आपको बताया होगा कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये होता है, ये जाने दो। इसी तरह अगर एडजॉइंट, अब लिखी ना भैया, गजब आदमी हो, चलो आए हो, कल बताएंगे। ठीक है, सभी लोगों को गुड नाइट। पहले खाना खाओ तब गुड नाइट करो। सभी लोग खाना खा लो, ना हो तो मांग लियो, लेकिन खाना खाए के सो। ना मांग पाओ तो कुछ जो है नमकीन नमकीन रखे वही दरवट डालो, कुछ खा लो। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।